हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सब, जब भगवान ने गोपियों को चीरहरण हो गया, उसके बाद जो है भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, उन सबको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और आज जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, भगवान ने इतनी सुंदर और इतनी मधुर लीला की है। हाँ, भगवान ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मनुष्य को देखते हैं, भगवान जो है पशु पक्षियों की भी प्रशंसा करते हैं। और ऐसा उन्होंने किया भी। जब जंगल में जाते हैं तो वृक्षों को देख करके भगवान कृष्ण कहते हैं, पस एतन महाभागान परार्थ एकांत जीविनः वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंती। ये वृक्ष कितने महान हैं, और कितने पुण्यवान हैं, क्योंकि वात वर्षा और घाम सब सहते हैं, लेकिन फिर भी जो है परर्थे एकांत जीविना, दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। अपना फल दूसरों के लिए है, पेड़ की टहनियाँ दूसरों के लिए, पत्ते दूसरों के लिए है, छांव जो है दूसरों के लिए। जितना लेते हैं उससे ज़्यादा करके देते हैं। तो ये परर्थ है एकांत जीविता, दूसरों के लिए एकांत जीवित है, ऐसा जो है भगवान प्रशंसा करते हैं। और उसके बाद कहते हैं वो कि अहो एषां पर वरम जन्म सर्व प्राणियोपजीवनम सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। ऐसे लोग जो उनसे कुछ भी उनके पास लेने जाते हैं, उसको कभी उससे विमुख नहीं करते, कभी उनको ना नहीं करते, क्योंकि इससे हमको सीखना चाहिए। अगर किसी कोई व्यक्ति दान दे सकता है तो उसको दान देना चाहिए। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। और यही चीज़ जो है हम लोग पेड़ों के जीवन के माध्यम से सीख सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणेरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। कि ये जन्म की सफलता है कि अपने प्राण से, अर्थ से और अपने बुद्धि से हमेशा जो है उत्कृष्ट आचरण करें। अपने प्राण लगा करके भी अगर हमको कोई अच्छा कार्य करना है तो हम कार्य करना चाहिए। अपने धन को जो है अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमारी बुद्धि को भी जो भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। सबसे अच्छा कार्य जो है भगवान की भक्ति है। भगवान के नाम का हरिनाम करना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, खिलाना, फिर भक्तों को वही प्रसाद जो है पवाना। हाँ, अपनी बुद्धि को भगवान के लिए प्रचार कार्य में लगाना, भगवान की प्रशंसा करने में लगाना। हाँ, इस तरीके से भगवान जो है बोलते हैं। फिर धीरे धीरे जब गए चराते रहते तो उनको भूख लगती है, और भगवान देखिए कैसी लीला करते हैं। भगवान तो हर समय पोटली लेकर के आते थे, सबकी नहीं करते थे, लेकिन उस दिन कैसी लीला रही कि भगवान को भूख लग गई और भगवान ने ग्वाल बालों को बुलाया और बोला कि पास में ही जो है ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे कुछ भिक्षा मांग ले आइए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दो यज्ञ, सौत्रमणि यज्ञ और पशु बलि यज्ञ, अगर कोई व्यक्ति कर रहा हो और उसमें अगर वो दीक्षित हो तो उससे जो है आप कुछ मत मांगिएगा। लेकिन जो है ब्राह्मण जो है भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कर रहे थे, ऊपर जो है जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे स्वर्गलोक में। जब जो है ग्वाल बालों ने उनसे मांगा तो उन्होंने जो है साधारण समझा, भगवान कृष्ण को साधारण समझा, और साधारण समझते हुए उनकी जो है कोई सहायता नहीं की। भगवान ने जो इच्छा प्रकट की थी उनको पूर्ण नहीं किया। और जैसे ही जब ये देखा कि भगवान की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तब ग्वाल बाल जाते हैं, दुखी मन से बताते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए, निराशा नैव कर्तव्यम, कभी भी निराशा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग भिक्षुक हैं, भिक्षा मांगने गए हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है।
वो तो सब परवश है, भगवान के अधीन है। देखिए यहाँ कितना सुंदर बात बता रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रयास करता रहे। कितना पॉजिटिव बात बताते हैं। कभी भी जीवन में जब फेलियर्स आए, असफलताएं आए, तो हम लोग को जो है कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और इस बार भगवान कहते हैं कि आप वो जो ब्राह्मण है उनकी पत्नियों के पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो जो है आपको प्रसाद दें। और जो है ग्वाल बाल हैं वो फिर ब्राह्मणियों के पास जाते हैं और उनसे याचना करते हैं ग्वाल बाल। और तब ब्राह्मणियाँ जो है अपना सर्वस्व लेकर के जो है चली जाती हैं निछावर करने के लिए। भगवान के लिए सारे सुंदर सुंदर भोग हैं वो लेके जाती हैं। और वो ब्राह्मणियाँ तो भगवान के शुद्ध भक्त थी। जब आते हैं ब्राह्मणियाँ तो भगवान को प्रणाम करते हैं कि देवियों आप आई हैं, बहुत कृपा है आपकी, लेकिन अब आप अपने घर लौट जाइए क्योंकि दुनिया आपको ठीक नहीं बोलेगी। तो ब्राह्मणियाँ कहती कि भगवान हम आपके लिए दुनिया की बुराई सहने को तैयार है, लेकिन हम आपकी सेवा करके रहेंगे। और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वो बोलते हैं भगवान कि ठीक है अब अपने घर जाइए और आप जो है अपना गृह कार्य करिए, पतियों की सेवा कीजिए और आप मन में हमेशा मुझको ध्यान में रखिए और इस तरीके से जो है आपको सदगति प्राप्त हो जाएगी। और ब्राह्मणियाँ लौटती हैं और ब्राह्मणों को फिर बहुत पश्चाताप होता है। एक तो भगवान को साधारण समझते हैं, बाद में जब उनको यह पता चलता है कि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है तो फिर भी वो जाने की सोचते हैं, लेकिन कंस के डर से वो जा नहीं पाते। तो यहाँ पे इतनी सुंदर कथा है ब्राह्मणियों की कि किस तरीके से उनकी जो है भगवान के ऊपर श्रद्धा थी। इसी तरीके से जो है आप भी जो है प्रयास कीजिए अपने जीवन में जो है हम भगवान की भक्ति कर सकें और भगवान की भक्ति के साथ साथ जो है वैष्णवों की सेवा भी कर सकें। हाँ, और आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब भगवान आते हैं यहाँ पे और कितने सुंदर तरीके से भगवान पेड़ों के छांव में बैठते हैं। हाँ, और पेड़ों के छांव में बैठते हुए यहाँ पे सारे ग्वाल बाल जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे द्विजपत्नियाँ जो हैं सारे व्यंजन और लेकर के आती है भगवान के लिए, भगवान कृष्ण बलराम जी के लिए, और सारे ग्वाल बाल रहते हैं उनके लिए। हाँ, और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे सेवा करती हैं। तो ये देख के हम समझ सकते हैं कि क्या उस समय उनका भाव रहा होगा। उसी तरह से आप भी अपने मन में जो है इनकी सराहना करके भगवान के प्रति प्रेम जगा सकते हैं। और आप जो है हमारे चैनल जो है दयावीरदास, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि मुझको पता चले कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो भक्त हैं जो भागवत कथा करवाना चाहते हैं, बहुत बड़े स्तर पर नहीं छोटे स्तर पे भी करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम जो है आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।